सपना ने एक वीडियो बना के अपने हालातों के बारे में सबको बता दिया और किस दरिंदगी के साथ में उसके हस्बैंड ने ही उसके साथ में व्यवहार किया और वो व्यवहार कंटिन्यू रहा। और इसमें इनके जो सास ससुर हैं इनका बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा। और आज भी वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो अपनी पुरानी बातों को याद करके वो बहुत ज़्यादा दुखी है और उसे वो सब पल याद आ रहे हैं जितनी यातनाएं उसने झेली हैं। इसलिए वो उन सबको आज वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना चाहती है। अब उसकी हालत देखिए, उसकी तरफ कोई नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसके पीहर वालों को वहाँ आने नहीं देते हैं। ऐसे में उसकी मदद कौन करेगा। बट मैं एक तारीफ़ करूँगा, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम लखन है। सबसे पहले तो उनका ये कमेंट देखिए जो उन्होंने सपना के इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट किया था। अपनी स्क्रीन पे ये वाला कमेंट देखिए। लखन ने ये कमेंट जो है ना अपनी जो आईडी है लखनीत व्लॉग वाली उससे किया है। इसमें उन्होंने एक वीपिंग इमोजी बनाई है और लिखा है, बहना स्टे स्ट्रॉन्ग, कांट सी यू लाइक दिस, प्लीज बहना इधर आ जा यार। मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कमेंट लगा ये वाला। इस छोटे से कमेंट में उन्होंने अपना दुख जाहिर किया कि वो कितने दुखी हैं इस बात को देख के कि सपना की क्या हालत है और पास्ट में कितनी बुरी तरह से उसने यातनाएं झेली हैं। सेकेंडली वो अपनी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम आप मेरे पास आ जाओ और मैं सब देख लूंगा। भाई इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। एक भाई ही ऐसी मदद कर सकता है एंड ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ। वो चाहे तो इसकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं और इसको इस जलजल से और इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। इस कमेंट को जब तक मैंने देखा है लगभग 4,500 लोगों ने लाइक किया है और लगभग 600 से ऊपर उस पर कमेंट्स आए हैं। वो कमेंट्स भी इसी तरीके के हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई आप इनकी मदद कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कल जो क्लिपिंग रिलीज हुई थी उस क्लिपिंग में एक नाम आ रहा था नीतू, और ये नाम जो है 2 बार लिया गया था, 3 बार लिया गया था। इसमें सूरज ये कह रहा था कि तेरे को नीतू बनना है, तेरे को नीतू बनना है, मैं तेरे को नीतू नहीं बनने दूंगा। क्वेश्चन ये है कि किस नीतू के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो नीतू है, ये जो एक इनके घर में बहू है उसका नाम भी नीतू है, जो शायद इनके फूफा की बहू है। लेकिन असली जो है जो नाम लेकर बार बार ये कह रहा है ये वो नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं नीतू बिष्ट की। ऐसा नहीं था कि ये उस टाइम में ये आपस में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन लखनीत व्लॉग के लखनीत यानी कि लखन और नीतू ये काफ़ी टाइम से अपनी वीडियोस और ये सब बना रहे थे और इनके टिकटॉक और इन सब पे बहुत छोटी छोटी वीडियोस जो है ना बहुत ज़्यादा आती थी और जो वो रील्स होती थी वो काफ़ी वायरल होती थी और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते थे। और सपना भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, तो उसने भी कई सारी रील इस तरह की बनाई थी। शुरुआत में लोग काफ़ी पसंद भी करते थे और ये चीज़ें उसके सास ससुर को पसंद नहीं थी। ये उसने पहले भी व्लॉग्स में ये कहा है कि वो व्लॉगिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाते हैं और जब दोनों पति नहीं रहे थे तब भी उसके ऊपर ये दबाव डाला गया था कि वो व्लॉगिंग नहीं करेगी। उसने एक बार ये भी कहा था कि मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगी। तो ये इन लोगों की जो मेंटलिटी है बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मेंटलिटी है, बहुत पिछड़े टाइप की मेंटलिटी है। ये लेकर आए थे बहू, ऐसी बहू जो कि घर में बस पर्दा करके सर पे पल्ला रख के इनके आगे पीछे घूम सके और बिल्कुल भी मुंह से कोई भी जबान ना निकाले। तो डेफिनेटली ये जो बात कही गई थी वो इसीलिए कही गई थी क्योंकि इनकी रील्स डालना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। और इस तरीके की जो जिस तरह से वो रील डालती थी और जिस तरह के कपड़े पहनकर डालती थी ये सब उनकी सास को बहुत बुरा लगता था। इसकी सही असलियत तो सही बात तो वही बता सकती हैं, सपना ही बता सकती हैं। लेकिन ये उसी समय की बात है जिस समय ये सब चल रहा था। बात करें अगर सपना की, तो सपना की जो मेंटल स्टेज है ना इस समय जो इसका स्टेट है वो आज की डेट में इस तरह के नहीं है। वो शायद पूरी तरीके से अपने लिए पूरे सही डिसीजन ले सके। वो उसको क्या किया है उसको देखिए ना, उसकी हालत ऐसी क्यों है। उसको बिल्कुल अपने कमरे तक सीमित कर दिया है, यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि ये घर तेरा नहीं है, ये ज़मीन तेरी नहीं है, ये जो गाड़ी है ये तेरी नहीं है। मतलब वो किसी भी चीज़ पर अपना हक नहीं जमा सकती। आप ही बताइए कितनी गलत बात है। अगर कोई लड़की ब्याह कर आती है किसी घर में तो उसकी संपत्ति उसकी सब चीज़ों पर उसका उतना ही हक होता है जितना उस घर वाले का होता है। वो ऑलरेडी अपना भरा पूरा घर यानी छोटा हो या बड़ा हो जो प्यार से भरा हुआ घर जो होता है उसको छोड़कर आती है। ऐसे में ये कैसे कह सकते हैं कि इस घर की किसी भी चीज पे उसका अधिकार नहीं है। क्या सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो दूसरे घर से आई है उसको इस बात से आप बेदखल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल आता है तो उसकी सास के ऊपर, वो भी तो दूसरे घर से आई है, तो क्या वो इस घर की है। और देखिए लोग भी तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई अब इस बात का कहने का क्या फ़ायदा, और अब तो वो जो उसका जो पति है जो अब दुनिया में नहीं है उसके बारे में इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत बात होती है। पीठ पीछे आप किसी के लिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।
तो भाई मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, वो तो इस स्टेज पे नहीं है कि वो इन बातों का जवाब दे सके। आपकी इस तरह की जो बकवास बातें हैं इनका कोई जवाब वो देने की कंडीशन में नहीं है। तो सुनिए इसका जवाब। वो आपसे नहीं, वो कब से परेशान थी इन सब चीज़ों को, लेकिन वो क्यों नहीं कह रही थी। उसने हर बार ये सोचा कि भाई एक नई शुरुआत हो जाएगी। उसको वो साफ साफ बता रही है कि वो मारता पीटता था, सब कुछ करता था, उसके बाद में फिर अगले दिन वो मना लिया करता था। वाइफ हस्बैंड में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कितना ज़्यादा मारता था, कितनी ज़्यादा उसके साथ में यातनाएं झेलती थी वो, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसको भी वो झेल रही थी और सिर्फ इसी वजह झेल रही थी कि वो एक, देखिए उसकी शादी कैसी हुई। उसकी शादी ऐसी हुई कि वो एक छोटे से घर की लड़की थी और बहुत कम उम्र की लड़की थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और वो गरीब लोग थे, इसलिए इनको लगा कि भाई हम वो गरीब घर की सुंदर लड़की लेकर आएंगे तो वो हमेशा हमारे नीचे दबी रहेगी। ये बहुत सारे घरों की सोच होती है, ख़ास तौर से ये देखते हुए कि भाई उसको हर तरह से दबा के रखेंगे तो हमारी चलती बिलती रहेंगी। और यही हुआ। उसको लाने के बाद में बजाय इसको कि उसको उस घर के अंदर उसका स्वागत किया जाए, उसको एक बेटी की तरह रखा जाए और उसको तौर तरीके सिखाए जाए अपने घर के, जिससे कि वो आने वाले समय में इस घर को पूरी तरह संभाल सके। एक लड़की ही माँ बनती है और माँ बनने के बाद में उस घर को संवारती है, और ऐसा ही इसकी माँ ने भी किया होगा। तो फिर क्या ये गलत कर रही थी? ऐसे में उसके ऊपर पूरी चौधराहट दिखाई जाती थी। उसकी किसी भी बात के ऊपर उसके हस्बैंड से चुगली लगाई जाती थी, और उसके ऊपर उसका परिणाम क्या होता था? मारपीट होती थी। और मारपीट क्यों होती है? मारपीट इसलिए होती है कि वो एक बार की देख ले और उसके बाद में 100 बार याद रखे, ये सब बात करने के लिए। मतलब इतना डराने की कोशिश की जाती है कि वो कोई काम ऐसा करे तो उसके बारे में 100 बार सोचे। ये इनकी नहीं, सभी घर में जिन घरों में इस तरह की बातें होती है उन सब की यही मेंटेलिटी होती है। इतना दबा दो, इतना दबा दो कि कभी वो किसी बात पे चू भी ना करने पाए। मैंने कल भी अपने वीडियो में एक क्लिपिंग डाली थी जो अब की नहीं, वो तब की है जबकि इसके फर्स्ट हस्बैंड नहीं रहे थे, और उसके बाद में वो अपनी शादी को याद करके रोते रोते बता रही थी कि वो कैसे कैसे करके उसकी शादी हुई, क्या क्या हुआ, कैसे उसकी बच्ची पैदा हुई, और क्या किन हालातों में जो सूरज थे वो उनके हाथों में हाथ रखते हुए ही चल बसे थे। उस वीडियो में जहां उसको इस बात का दुख था कि उसका पति नहीं रहा, वो उस बात का भी याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि उसने उसके साथ में क्या क्या किया था, और उसने किस तरह से दबी जुबान में ये सब बातें कबूल करी कि वो जो हालात थे वो इतने थे, इतना ज़्यादा मेंटल उसके ऊपर प्रेशर था, इतनी ज़्यादा टॉर्चर हुई थी वो कि वो ये सब चीज़ें बता नहीं सकती। एक बार फिर हम दोबारा से एक क्लिपिंग लगा रहे हैं जो अब की नहीं है, जो बहुत पहले की है। तो दबी जबान में जो उसने बातें कही हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इस बात को बताती हैं कि वो अब नहीं बता रही है, वो पहले से ये बात बताना चाहती थी, लेकिन फैमिली को देखते हुए वो बिल्कुल चुप थी। देखिए एक बार ये क्लिपिंग। मैंने सच में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो रूह कांप जाएगी आप लोगों की देखने में। ठीक है, मतलब भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, पर एक महसूस करने में, ये बोल सकते हैं महसूस करने में रूह कांप जाएगी। मैंने वो इतनी सी उम्र में वो चीज़ें फेस की है, फिर भी मेरा एक नेचर है कि मैं सबके सामने खुश रहने की कोशिश करती हूँ कि सबको ये इस क्लिपिंग से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि उस वक्त भी इतनी ज़्यादा परेशान थी, प्रताड़ित थी और यातनाओं को झेल के बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो क्या दायरे में रह के उसने उन शब्दों का इस्तेमाल किया और उसको खोलने की कोशिश नहीं करी। क्या इसको भी उसकी अच्छाई नहीं समझ रहे? मतलब इसको भी उसमें उसको कीड़े दिखाई दे रहे हैं, बुराई दिखाई दे रही है। जैसा वो कहती है ये तो उसके माँ के संस्कार हैं कि वो इतना सब करने के बाद में भी, उसकी माँ की भी बेइज्जती करने के बाद में भी वो रो रो के उसकी उनकी गोद में सर रख के ये कह रही थी कि माँ तुम मत आना यहाँ पे, तुम्हारी यहाँ बेइज्जती होती है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होती, और जब मैं मर जाऊँ तब भी तुम इस घर में मत आना। क्या ये सब वाक़े आप लोगों ने देखे नहीं हैं? तो फिर आप कैसे करके उसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो अब ये बातें क्यों कह रही है? वो अब बातें इसलिए कह रही है कि एक बार फिर अब उसका सुनने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, उसके पीहर वालों को आने नहीं दिया जाता, वो उन लोगों से बात भी नहीं कर सकती। ऐसे में फिर दोबारा से उसके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसको परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। तो परेशान होकर उसने ये सब बातें सामने लाने की कोशिश की है। कुछ और जवाब भी सुनिए। लोग कह रहे हैं जो ऑडियो क्लिपिंग रिलीज हुई है उस ऑडियो क्लिपिंग में ये भी उसको बुरी तरह से गालियां दे रही है, कुत्ते कह रही है, इस तरह की बातों का इस्तेमाल किया है। तो भाई उसी ऑडियो क्लिपिंग में उससे पहले जो वो बता रही है वो आपको सुनाई नहीं दिया। उसने ये कहा कि जब वो मुझे मारते थे और मैं गलती से उनकी उंगली भी पकड़ लेती थी तो उसके ऊपर भी मुझे मारा जाता था कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा हाथ पकड़ेगी। और आप ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई मारे पीटे तो उसको चुपचाप सुनते रहो, आपके
मुंह से कोई भी बात ना निकले। आपके मुंह से तो फूल झड़ने चाहिए। थैंक यू, आपने हमें मार दिया, आपने हमारा गला घोट दिया, आपने हमारे साथ में मुंह हमारा जो दीवार में दे के मार दिया, आपने हमारा मुंह दबा दिया। ऐसे कौन से लोग हैं वो जरा सामने आए जो इस तरह की बातें करते हैं। शर्म भी नहीं आती। एक तरफ तो वो इतनी यातनाएं झेल रही है, इतनी सब कर रही है, उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि वो अपने मुंह से इस तरह के शब्द क्यों निकाल रही थी। अरे एक बेजुबान कुत्ते को भी जब तुम पत्थर मारते हो या लात मारते हो तो वो भी चिल्लाता है। तो कैसे करके एक इंसान से उम्मीद कर सकते हो कि वो उसके ऊपर एक के बाद एक। देखिए शुरुआत में तो उसने नहीं कहा ना ये सारी बातें, जब शुरुआत में उसे मारा गया, जब उसे ज़्यादा मारा गया तब उसने ये सब बातें कहनी शुरू करी। लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी प्रॉपर्टी के लिए, चीज़ों के लिए, इन सब के लिए वो कर रही है। ये भी जो है उनको इस सरासर गलत बात है। उसका जो ब्लॉगिंग चैनल है ना, पहले उसके हस्बैंड का चैनल हुआ करता था और उसके साथ साथ जो है उसी चैनल के अंदर वो आती थी, फिर उसके बाद में उसने अपना चैनल बनाया। तो आप देख लो जिन चैनल्स पे यानी जिन व्लॉग्स के अंदर ये उसके साथ में आती थी उन पर ज़्यादा व्यू आते थे, यानी कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और आज भी इसके चैनल को, इसके व्लॉग को पसंद करने वालों की कमी नहीं है। और इसी ने ही अपनी ननद को भी एक चैनल खोल के दिया है। वो चाहे तो अपने चैनल के बूते पर ही अपना खर्चा आराम से चला सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है और इज्जत के साथ रह सकती है। इतनी वो खुद स्ट्रांग है। अगर उसने ये फैसला नहीं किया है तो सिर्फ परिवार की इज्जत की वजह से नहीं लिया है। तो और वो ये भी कहती है कि उसके जो सास ससुर हैं वो उसकी जिम्मेदारी है और उनका वो हर तरह से ध्यान रखेगी। तो ऐसे में वो ये सब काम करके लोगों को और ज़्यादा कहने का मौका नहीं देना चाहती कि भाई लोग ये कहें कि उसने अपने सास ससुर को छोड़ दिया जबकि उनका देखने वाला कोई भी नहीं था। ये तो वो वाली बात है कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। अगर वो अच्छा करे तो बुरी, और अच्छा ना करे तब भी वो बुरी। भाई बुराई जो है उन लोगों की आंखों में है, उन लोगों की नज़रों में है जो उन्हें बुराई ही बुराई दिखाई देती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। एक पुराना गाना था ना कि लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वास्तविकता यही है, लोग जो है कभी भी अच्छी बात तो कहेंगे नहीं, बुरी बात उन्हें बहुत जल्दी दिखाई देती हैं और कुछ ना कुछ उसके ऊपर बोलते रहते हैं। हम इसमें ये कहना चाहते हैं सपना आज तक जैसे स्ट्रांग बनी रही है और उसने ये स्ट्रांग की निशानी होती है, ये बुज़दिल की निशानी नहीं होती जो ये सब चीज़ें आज तक सहती रही, उसके बाद में भी उसने इसके लिए उफ भी नहीं करी। तो वो ऐसे ही स्ट्रांग बनी रहे और अब इनके झांसों में ना आए और अब अपना देखे कि वो क्या कर सकती है जिससे कि इस चंगुल से बाहर निकले। अगर वो सब कुछ ये करती भी है तब भी उसका कुछ अच्छा होने वाला नहीं है और ये किसी भी हालत में उस घर में उसको देखना नहीं चाहते और उससे परेशान ही करेंगे। इसलिए उसको अपने पीहर वालों का साथ लेना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और वहीं से अपनी व्लॉगिंग और ये सब करना चाहिए। अब ये तो कोई वो वाली बात भी नहीं है ना कि तलाक लेना है उसके बाद में ही वो अलग हो सकती है। और अपने पीहर वालों के साथ रह के और अपना जो है अपना बच्चों का पालन करे और ये सब व्लॉगिंग करे। बाकी सब लोग इसकी मदद के लिए काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आ सकते हैं और जो आएंगे, पर इस सब के लिए जो पहल है पहल इसी को करनी पड़ेगी। अपना दिमाग को ठंडा रख के ये फैसले लेने होंगे और उसमें से भी किसकी हेल्प उसको लेनी है, किसकी हेल्प नहीं लेनी, उसका चुनाव भी करना पड़ेगा। क्योंकि सब लोग जो जैसे दिखाई देते हैं सब लोग वैसे नहीं होते। पैसे को देख के बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और उसने तो वैसे भी अपने दोनों बच्चों की जो है पालन करना है, उनकी देखभाल करनी है, उनको बड़ा करना है। बहुत हो गई ये मारपीट, बहुत हो गया दिखावा। अब एक असली जो माँ के अंदर जो ताकत होती है ना, वो ताकत दिखाने की जरूरत है। और अब जब इतने बड़े व्लॉगर और इन्फ्लुएंसर का भी उसको साथ मिल रहा है तो डेफिनेटली उसको हेल्प भी मिलेगी, मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा और साथ साथ जो लीगल एडवाइस उसको चाहिए और उसके लिए जो भी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो लखन के थ्रू मिल सकता है। और कम से कम वो इतने समर्थ तो हैं कि वो इस बात की रक्षा कर सकें कि इसको कोई हाथ भी ना लगाए। आप लोगों ने देखा ही होगा वो अपनी पत्नी के लिए किस तरह से लड़ गए थे जमाने से। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। और लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना, किसको टीज करना है, किसको टीज नहीं करना है। ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।